बिहार विधानसभा चुनाव का बिगल फुका गया है और बिगल फुकाया है तो इसमें प्रशांत किशोर की पदयात्रा खत्म होने के बाद जन संबोधन हर विधानसभा में प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं। अमनौर में 18 तारीख को प्रशांत किशोर यहां पे आ रहे हैं, जिनका निरीक्षण करने के लिए जन स्वराज के प्रदेश के महासचिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राहुल जी नाम है। क्या कहेंगे प्रशांत की तैयारी को लेकर, आप लोग यहाँ पे हैं? पहले तो आपके चैनल का स्वागत है, आप यहाँ पे आए हैं। ये देख रहे हैं ग्राउंड बड़ा है। हम लोग धरहरा में प्लान किए थे, लेकिन जो भीड़ होगी वो धरहरा फील्ड संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हम लोगों ने लोकेशन को चेंज किया है और यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ फील्ड अच्छा है, हम लोग का भीड़ तो काफ़ी होगा, लेकिन ये फील्ड देख के लग रहा है कि हम लोग का भीड़ संभल जाएगा। अगर हम लोग धरहरा में करते तो भीड़ नहीं संभल पाता और धक्का धुक्की हो जाती है और कुछ अनहोनी हो सकता था, इसलिए हम लोगों ने लोकेशन चेंज किया है और यहाँ पे अच्छे संख्या में भीड़ होगी। अभी हम आपको गिनती नहीं बताएंगे, आप तो उस दिन आएंगे ही और उस दिन बताएंगे कि आप देख के बताइए कितना भीड़ है। जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ है आपने देखा है, लोग किस प्रकार से उत्सुक हैं और पहुँच रहे हैं और उनके बातों को सुन रहे हैं। आप गाँव जाइए, किसी के पास जाइए। आज हमारे पंचायत की तरफ वाहिनी के लोग घूम रहे थे, जो घूमे उनको सब लोग बोला कि वहाँ अरे हमारा मुखिया जी जन स्वराज हैं और हम लोग तो 8 बार 10 बार उनको सुनते हैं देखते हैं। आप लोग नहीं भी आइएगा तो हम लोग कटसा के ग्राउंड में पहुँचेंगे। क्या लग रहा है बिहार यात्रा को लेकर आप लोग निकले हुए हैं? बिहार की परिवर्तन की बात करें, एनडीए कर रहा है 25 फिर से 225, उसको कैसे आप लोग संभाल पाएंगे? देखिए, वो लोग झूठ का खेती करता है और हम लोग वो नहीं करते हैं। हमारा प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं कि जदयू का 25 सीट से कम आएगा, आपका कितना आएगा, तो उन्होंने क्या कहा, या तो अर्श पे या पर पर्स पे। अगर आएगा तो 150 से ऊपर आएगा और नहीं तो 10 से नीचे ही आ जाएगा, पर्स पे ही रहेंगे। अगर जनता हमारे बातों को समझ गई, उसको समझ में आ गया कि प्रशांत किशोर क्या करना चाह रहे हैं, तो हम लोग अर्श पे होंगे, और अगर नहीं समझ पाया तो फिर पर्स पे होंगे। हम लोग ये दावा नहीं ठोक रहे हैं कि हम ही सरकार बना देंगे, वो तो हमेशा दावा ठोकते हैं। हम लोग किसी पे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन आप जब पूछे हैं तो बोल देते हो। तो 400 पार ही जा रहे थे, तो उनका काम है सब बोलना, उनको बोलने दीजिए। हम लोग का काम है काम करना, लोगों को ये बताना कि 70 सालों में सब नेता ने आपको झांसा दिया है। हम आपको ठगने नहीं आए, हम पे भरोसा मत कीजिए, हम पे मत कीजिए भरोसा बिल्कुल। लेकिन 2 दवा आपके पास जो है एक्सपायरी है और हम उम्मीद की किरण है, हो सकता है हमसे भी ना हो, लेकिन आप एक बार इसको देखिए। हम ये कह रहे हैं कि कर देंगे, और वो लोग तो हाथ ही खड़ा कर दिया है। वो लोग तो वही जात पात, वोट के समय कुछ देना लेना, दूसरा उनका कोई मुद्दा नहीं है। अगर रहता तो 20 साल नीतीश जी चलाए हैं, 5-7 साल अच्छा सरकार चलाए हैं, हमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब से उनको प्रधानमंत्री का ख्वाब चढ़ गया, तब से वो तोड़ जोड़ में है। कभी राजद में सट के सरकार बना लेते हैं, कभी भाजपा में सट के बना लेते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको मतलब नहीं है कि बिहार में क्या, उनको ये मतलब है कि हम कितना बना ले। इसलिए बिहार का दशा खराब है। और इनकी सरकार अगर आएगी जो कह रहे हैं, तो बिहार के जनता को 5 साल फिर भुगतना पड़ेगा। हम लोग यही बता रहे हैं। अब जनता जनार्दन है, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। अगर हमको अर्श पर बैठाएंगे तो हम लोग जो वादा किए हैं वो काम करेंगे, और पर्स पे बैठाएंगे तो फिर से इन लोगों को तैयारी करके समझाएंगे। जब तक इनको समझा नहीं देंगे, जैसे शिक्षक पढ़ा के बच्चा को अपना लक्ष्य प्राप्त करा देता है, उसी प्रकार हम लोग काम करेंगे। हम लोग को कोई स्वार्थ नहीं है, इन लोग को पढ़ा के जनता को उतना तेज बना देंगे कि इनके झांसे में आने का नाम नहीं लेंगे। अच्छा, एक बड़ी चुनौती है बिहार में। अभी राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तमाम वहाँ पे भीड़ थी। क्या भीड़ वोट में बदलेगा? आपके भी प्रशांत किशोर की तमाम रैलियाँ होते हैं, क्या वो भीड़ जुटते हैं, वो क्या भीड़ वोट में बदलेगा? अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले 14 में जब मोदी जी आते थे तो भीड़ होता था, तो लोग क्या कहता था, देखो कितना भीड़, लाखों की संख्या में भीड़। तो उनके समय भीड़ आया तो वोट में हो गया, और हमारा भीड़ वोट में नहीं होगा। ये तो हास्यास्पद बात है ना। अगर उनमें भीड़ आया और वोट में कन्वर्ट हुआ, तो हम में भीड़ आया तो हमारे भी वोट में कन्वर्ट होगा। तो भीड़ इसलिए नहीं आ रहा है अपना काम छोड़ के कि सिर्फ पार्क में जाना है, वो समझने आ रहा है, सुनने आ रहा है। अगर समझेगा, सुनेगा और गुनेगा तो बिल्कुल वोट में तब्दील हो जाएगा। हमारे नेता तो वोट मांगते भी नहीं है, वो बोलते हैं कि हम आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं, आप अगर उस रास्ते पे चलिएगा आपका गरीबी निकल जाएगा। ऐसा कोई माई का लाल भी पैदा नहीं हुआ है जो कहे कि अगर मेरा कैंडिडेट भी गड़बड़ हो तो वोट
मत देना, ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। ये कहने का क्षमता अगर किसी में है तो प्रशांत किशोर में है। सभी नेता ने चंदा काट के जनता को ठग के नेतागिरी शुरू किया है। प्रशांत किशोर ने अपने बुद्धि विवेक से कमाया हुआ पैसा लगा के बिहार को समझाने आया है, किसी से ठग के समझाने का काम नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर निस्वार्थ है और एक ही शब्द बोलता है कि मैं इस बिहार में जो भी कमाया हूँ, मेरे पास जो भी है, सब दाव पे लगा दिया हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुस गया हूँ, या तो भेद दूंगा या तो इसमें वीरगति हो जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। ये इसी बातों पे हम लोग अपने नेता के साथ हैं, क्योंकि हमारे नेता में वो जज्बा दिख रहा है कि वो बिहार को सुधारने का काम कर रहा है, बिहार को बदलने का काम कर रहा है। अच्छा, एक अहम सवाल है। एनडीए में मान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया जा रहा है और यहाँ पे आरजेडी में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? देखिए, हमारे में कैंडिडेट का प्रक्रिया आप समझ लिए, समझे कि नहीं समझे? जो जनता कहेगी वो बनेगा। तो हमारे पार्टी में भी वही है कि जो सब लोग कहेगा वो बनेगा। कोई चेहरा नहीं है। जो काबिल बच्चा है, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, चाहे दलित हो या चाहे जनरल हो, जो काबिल है उसको बनाया जाएगा। जहाँ तक भागीदारी की बात है, भाजपा कहती है कि अति पिछड़ा समाज का हम लोग मदद करते हैं। पूरे सारण में कई गो अति पिछड़ा को सीट दिए हैं? 10 गो सीट है ना। वो बताएं कई गो अति पिछड़ा समाज के बच्चे को सीट दिए? एगो सीएन गुप्ता डॉक्टर को देते हैं, बाकी 9 सीट पर कहाँ अति पिछड़ा है? और कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज के हम लोग साथ हैं। हम लोग अति पिछड़ा समाज के साथ हैं। जब सीट का बंटवारा होगा तब देखिएगा। ये पार्टी है जो कह रही है कि 70 सीट अति पिछड़ा समाज को देंगे तो देंगे, 40 सीट मुसलमान को देंगे तो देंगे। जिसका जितना जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी पटना में होनी चाहिए। ये हम लोग का नारा है। और हम लोग का आज जो मिल रहा है, ये भानुमति का जो पिटारा खुला है, ये ऐसे नहीं खुला है। इस पिटारा का चाबी प्रशांत किशोर है। 15 साल से लोग ले रहा था 400, किसी को समझ नहीं आ रहा था। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2000, तो लाज बचाने के लिए 1100। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख दिया जाएगा, ये घोषणा 4 साल पहले हुआ। जब प्रशांत किशोर ने इस मुद्दा को बना के विधानसभा को घेरा, प्रशांत जी को लगा कि अगर 2 लाख देंगे तो इज्जत चला जाएगा कि प्रशांत के कहने पे देती नहीं। इसी को केवल नया किया है। क्या बोले हैं कि 10,000 अभी और बाकी पैसा बाद में। अरे भाई, तो 94 लाख परिवार का तो आप सर्वे करके रखे थे 2 लाख देने के लिए, तो उसी समय उसको दे देते। अब इलेक्शन के मुंह पे आप 10,000 रुपया दीजिएगा, 10 रुपये में बिजनेस हो जाएगा। उसमें क्या होगा? 7 का घूमते जाएगा, 3,000 में चाय बिस्कुट भी नहीं होगा, वो लेमन चूस आएगा, बच्चा खा जाएगा, पूंजी खत्म। अपना 10,000 ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये 10,000 वोट खरीदने के लिए है। उन गरीबों को फिर फुसलाने के लिए कि भाई 10,000 दे दिए, 190 के लालच में तुम मुझे 5 साल फिर दे दो। यही इनका नारा है, यही इनका काम है। आपको यकीन कर देता हूँ, एकदम यकीन रखिए, निश्चिंत रहिए कि आगे वाला किस्त मिलने वाला नहीं है। अगर 2 लाख देने का मकसद होता तो 4 साल में दे चुके होते, क्योंकि इन्होंने घोषणा किया था, हमने घोषणा नहीं किया था। हमने यही मांग किया कि भाई आपने कहा और किया नहीं। आपने कहा कि युवाओं को 1000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमने तो नहीं कहा, इन्होंने कहा। क्यों नहीं दिया? किसने रोका था? सरकार इनका था, केंद्र में है, बिहार में है, फिर भी नहीं दे पाए। अब लाज बचाने के लिए बिल्कुल वोट को खरीद रहे हैं, लोकतंत्र को अपने पद का दुरुपयोग करके धूमिल कर रहे हैं। प्रशांत सारण आ रहे हैं, अमनौर विधानसभा में आ रहे हैं, तमाम जनता से क्या कहिएगा? देखिए, हम तमाम जनता से कहेंगे कि सब लोगों ने उनके बात को सुना है। हमेशा जब आप बात सुनिएगा तो आप में एक ऊर्जा आता है। फिर आ रहे हैं तमाम सारण के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग कटसा के ग्राउंड में आए, उनके बातों को सुने, समझे। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि अगर अच्छा लगे तो आप मेरे साथ चलिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो जहां लटके हैं वहां लटके रहिए। तो अगर आपको लगता है कि बिहार के लिए प्रशांत कुछ करना चाहते हैं तो आप सब लोग कटसा के ग्राउंड में आइए और उनके बात को सुनिए, और अच्छा लगे तो आप मेरे साथ आइए, अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर तो आपका मर्जी है। लोकतंत्र में हम लोग लालच दे के वोट नहीं लेंगे। हमने कोई फ्री का वादा नहीं किया है। जो करना है वो कार्ड पर PLC आप बनाए हैं, परिवार लाभ कार्ड, उतना ही करेंगे जितना कहेंगे। अभी हमारे साथ प्रदेश के राहुल जी से बातचीत हो रहा था। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रशांत के आने को लेकर तैयारी यहाँ पे है, और बिहार के तमाम नेताओं पे इन्होंने साफ तौर पे बरसा कि लालू नीतीश मोदी साफ तो साफ प्रशांत का चेहरा मुख्यमंत्री का होगा। ये जनता निर्णय करेगा और पार्टी के तमाम विधायक जो जीतेंगे वो निर्णय करेगा। देखना बाकी है। और 18 तारीख के तमाम जनता से अपील होगा कि इस कटसा के फील्ड में भारी से भारी संख्या में आए और प्रशांत किशोर की जन संबोधन सुने और बिहार के
बदलाव यात्रा में एक कदम आप भी आगे बढ़े और बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।